नमस्कार दोस्तों, बिहार में ये चल क्या रहा है कल्पना से एकदम अलग हट करके। जैसे हम फिल्म देख रहे हो, रियल लाइफ में हम फिल्म देख रहे हो, ऐसा बिहार के अंदर चल रहा है। क्राइम का वो हाल है कि बताते नहीं बताया जाएगा। हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार क्राइम की फिल्में देखते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके बाद मिर्जापुर और तमाम इस तरीके की क्राइम फिल्म हम देखते हैं जिसको देखने के बाद दिल दहल जाता है। और बिहार के अंदर कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, यानी फिल्मों से, बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा बढ़कर बिहार के रियल लाइफ में चल रहा है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिनके हाथों में आप पिस्टल देख सकते हैं, पिस्टल किस तरीके से लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चंदन मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो आईसीयू में भर्ती है, उसके ऊपर दनादन गोलियों से भून दिया जाता है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह नहीं है कि गुंडे किस तरीके से जा रहे हैं आईसीयू में जाकर के कैसे चंदन नामक एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। अचंभित करने वाली बात यह है जो प्रशासन की तरफ से, जो सरकार की तरफ से, जो मंत्री की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो बड़ा अचंभा करने वाला है। ऐसा तर्क दिया गया कि अगर मैं बता दूं तो आप भी अपने माथे को पीटना शुरू कर देंगे कि वाह क्या तर्क दिया गया है। उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर चुनाव होना है और चुनाव से पहले जिस तरीके से SIR लागू किया गया है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस प्रक्रिया को लेकर जो लागू किया गया है, तमाम विपक्षी पार्टियां संशय में हैं, गुस्से में हैं, आम जनमानस गुस्से में है कि आखिर चुनाव से कुछ दिन पहले ही इसको लागू क्यों कराया गया। और आप देखेंगे कि जब पत्रकार इस SIR की प्रक्रिया को दिखाने का काम कर रहे हैं तो उनको डराया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और यही नहीं, उनके ऊपर FIR तक हो जा रही है। यानी आप देखेंगे कि पूरी तरीके से वहां की कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। पहले हमने देखा कि गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद अजय झा की हत्या कर दी जाती है, और अब ये घटना जिसमें चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो बिहार के लोग, बिहार का प्रशासन, सब कुछ भगवान भरोसे है। और ये देखिए, ये साहब हैं बिहार के एडीजी साहब, ये कह रहे हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं कि आप भी कहेंगे कि क्या ही तर्क दे दिया। दरअसल ये कह रहे हैं, जब इनसे पूछा गया कि आखिर आए दिन ऐसी घटनाएं बिहार के अंदर में क्यों हो रही हैं, तो साहब ये कह रहे हैं कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में इस तरीके की आपराधिक घटनाएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि किसान खाली होते हैं। वाह, मतलब इनके नज़रों में किसान जो है वो अपराधी किस्म का है, किसानों को अपराधी कह रहे हैं। इनको देखिए, ललन सिंह का तो आप जानते ही होंगे, अरे वही जो आजकल मटन बांट रहे हैं, सावन के महीने में मटन, बड़ी चर्चा चल रही है भाई। सवाल यह है कि ललन सिंह से जब चरमराती हुई व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया तो कह रहे हैं कि ये कोई आपराधिक थोड़ी ना मामला है, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, चलती रहती हैं, हर सरकार में होती हैं। अब इन साहब को देखिए, ये मंत्री साहब हैं, अशोक चौधरी इनका नाम है। जब इनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि मंत्री साहब आप क्या कहेंगे, जो पारस अस्पताल के अंदर में 5 गुंडों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, इस व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, तो चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा, मुझे तो इस घटना के बारे में पता ही नहीं है, अगर ऐसा है तो वहाँ के प्रशासन, जो अस्पताल का प्रशासन है, उसकी गलती है, देखना चाहिए, जांच का विषय है, मतलब कहकर और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक तरफ एडीजी साहब इस तरीके से बयान दे रहे हैं, फिर ललन सिंह बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री इस तरीके से बयान दे रहे हैं, सरकार में लोग बैठे ऐसे बयान दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन इस तरीके से बयान दे रहे हैं। मतलब सबको पता है कि आने वाले समय में चुनाव होना है और चुनाव से पहले अपने सर से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चल रही है। ये एक साफ सुथरा मैसेज देने की कवायतें चल रही हैं, यानी अपने मत्थे से, अपने पल्ले से झाड़ते हुए जो है ये सारा ठीकरा किसानों के सर पर फोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को आप जब देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या कोई किसान है? किसानों की पहचान आप कैसे करते हैं? क्या इन अपराधियों को देखकर आपको लगता है कि ये किसान है? और एडीजी साहब ने क्या सोच समझ करके कहा कि ये किसान खाली बैठते हैं इसलिए कि इस तरीके से अपराध बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो है अपराध बढ़ते रहते हैं। खैर छोड़िए,
परवाह किसको है इस बात की? विपक्ष लगातार छाती पीट रहा है कि भैया ये क्या चल रहा है सरकार के अंदर में, सुशासन लाने की बात चल रही थी, ये हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी निराशाजनक स्थिति में है, तेजस्वी यादव निराशाजनक स्थिति में है, और गोदी मीडिया बड़ा चकाचक। गोदी मीडिया चरण वंदना करने में इतना नतमस्तक हो चुकी है कि उसको सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना है, किस तरीके से चरण वंदना की जाए इस बात को लेकर के दिखाना है, लेकिन जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जो क्राइम हो रहा है, उस पर एकदम चुप्पी। एक सिंगल डिबेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गोदी मीडिया के बीच में नहीं हो रहा है। डिबेट सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी हालत में कोई डिबेट देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मंत्री साहब ने पल्ला झाड़ लिया कि मुझे नहीं पता, तो भैया आप इस्तीफा दे दीजिए मंत्री साहब। जब आपको वहां के नागरिकों की चिंता नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए, जो उसके लायक होगा उसको पद मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा क्या है? बिहार का गुंडा राज, पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हुए हैं। यह वीडियो राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल का है। 5 हत्यारे बेधड़क हथियार लेकर घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाकर मर्डर करके निकल गए। बिहार में ओटीटी से भी ज्यादा खौफनाक सीरीज असल जिंदगी में चल रही है। जी हां दोस्तों, और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जैसे बॉलीवुड फिल्मों की जो क्राइम फिल्में होती हैं, इतना खतरनाक देखने को नहीं मिलता है जितना कि रियल लाइफ में बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, फिल्मों के अंदर तो फिर भी एक अच्छी एंडिंग होती है, कभी कभी बुरी एंडिंग भी होती है, कभी कभी संशय पैदा करने वाली एंडिंग होती है, लेकिन असल लाइफ में जो बिहार के अंदर चल रही है, इसकी एंडिंग कैसे होगी? आप इस पे क्या राय रखते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद।